नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 44वां एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें भगवान बुद्ध ने गृहस्थ जीवन और पुत्र पुत्री या पति पत्नी और पुरुष कैसे वह पतन की ओर जाता है, इन सब के बारे में उन्होंने एक तरह से प्रवचन दिया है। उन्होंने बताया है गृहस्थ जीवन कैसा अच्छा होता है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। पहले हम सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में बात करते हैं। एक बार अनाथपिंडक जहां भगवान बुद्ध थे वहां आया, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। अनाथपिंडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार अनाथपिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायतः बड़े परिश्रम से बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास न्यायतः अर्जित धन है, उसे प्रसन्नता होती है। दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायतः बड़े परिश्रम से बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है। इस विचार से कि मैं अपने न्यायतः अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूं, उसे प्रसन्नता होती है। तीसरा सुख ऋण ग्रस्त ना होने का है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं होना चाहिए। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण यानी कर्ज नहीं है, उसे प्रसन्नता होती है। चौथा सुख दोष रहित होने का। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। हे अनाथपिंडक, निश्चय से ये चार सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास करे तो प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध पुत्र और पुत्री के बारे में क्या कहते हैं, कौन अच्छा होता है? जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल नरेश प्रसन्नजित उनके दर्शनार्थ आया था। जिस समय कौशल नरेश प्रसन्नजित भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहे थे, राजमहल से एक दूत आया। उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है, यानी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। राजा बड़ा दुखी और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी खिन्नता का कारण पूछा। राजा बोला कि उसे अभी अभी यह अप्रसन्नता करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब उस समय भगवान बुद्ध ने इसी को चर्चा करते हुए कहा, हे महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। वह बुद्धिमत्ता हो, सुशील हो और पति के माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की। और हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो। श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता होता है। फिर भगवान बुद्ध पति और पत्नी
का जीवन के बारे में बताते हैं। एक समय भगवान बुद्ध मथुरा और मेरज के बीच में महापथ से चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां मथुरा और निरज्जा के बीच के महापथ से चली जा रही थी। उस समय भगवान बुद्ध सड़क छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भी भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। यह देख वे जहां तथागत विराजमान थे वहां आकर अभिवादन किया और एक ओर बैठकर उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों को भगवान बुद्ध ने कहा, गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठा रहने के 4 रूप हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देवता एक देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है और व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों के कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। उनकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष और एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। हे गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। लेकिन उनकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न नशीले चीजें पीती है, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और न गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों, निश्चय से एक दुष्ट आदमी और एक देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजें नहीं पीता, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को कटु वचन नहीं बोलता और गालियां नहीं देता। लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है और लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। इस प्रकार हे गृहपतियों, निश्चय से एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। हे गृहपतियों, एक पति पत्नी न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजों का सेवन करते हैं, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारियों को कटु वचन बोलते हैं और न गालियां देते हैं। इस प्रकार हे गृहपतियों, निश्चय से एक देवता एक देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठे
रहने के ये 4 रूप हैं। आदमी का पतन कैसे होता है? एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवा वन में ठहरे हुए थे। अब जब रात काफी बीत चुकी थी तो एक देवता जिसके प्रकाश ने सारे जेतवा वन को प्रकाशित कर दिया था, तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत से निवेदन किया, हे तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। उन्नतशील आदमी के लक्षण भी आसान हैं और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान हैं। जो धर्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो धर्म से घृणा करता है उसका पतन होता है। यहाँ धर्म का अर्थ है मानव जीवन की शुद्धता से। उसमें भगवान बुद्ध ने पंचशील उसके लिए बताया है कि मन को शुद्धता करने के लिए पंचशील को अपनाएं। सत्पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते। असत्पुरुषों का धर्म अच्छा लगता है। यह पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। वह तंद्रालु होता है यानी आलसी होता है। उसे गप मारना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है और क्रोधी होता है। यह पतनोन्मुख का तीसरा लक्षण है। जो पास में पैसा रख कर भी अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वह पतनोन्मुख का चौथा लक्षण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, किसी श्रमण को या किसी अन्य साधु को ठगता है, वह पतनोन्मुख का पांचवा लक्षण है। जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, जिसके पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, वह पतनोन्मुख का छठा लक्षण है। जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का व जाति का अभिमान है, अपने संबंधियों से दूर दूर रहता है, यह पतनोन्मुख का सातवां लक्षण है। जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास उसे है ऐसो आराम में लुटाता है, यह पतनोन्मुख का आदमी का आठवां लक्षण है। जो अपनी पत्नी से भी संतुष्ट न कर रहकर वेश्याओं तथा पर स्त्रियों के पास जाता है, वह पतनोन्मुख आदमी का नौवां लक्षण है। जो आदमी किसी असंयत फजूल खर्ची आदमी या स्त्री को अधिकारी बना देता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 11वां लक्षण है। जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी आकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, वह पतनोन्मुख आदमी का 12वां लक्षण है। हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले। यदि तू इनसे बचा रहा तो तू सुरक्षित रहेगा। बुरा आदमी कौन है, इसके बारे में भी भगवान बुद्ध ने वर्णन किया है। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चले थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है? भंते, नहीं। मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूं। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या,
बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाए, बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के गुण कहता है। कोई कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। वह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वह उनका पूरा विवरण देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा होता है। सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन है, इसके बारे में भी भगवान बुद्ध ने बताया है। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चले थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग रहते हैं। जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला किया, जिसने दूसरों का भला किया किंतु अपना भला नहीं किया, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया, जिसने अपना भी भला किया और दूसरों का भी भला किया। जिस आदमी ने न अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का भला करने का प्रयास किया, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों पर जल रही है और जिसके बीच में मैला लगा है। वह न गांव में जलावन के काम आती है और न ही जंगल में। इस तरह का आदमी न संसार के किसी काम का होता है न अपने किसी काम का। जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है वह दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन हे भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे अच्छा तो वही है जिसने दूसरों का भला करने का प्रयास किया और अपना भला करने का भी प्रयास किया। ज्ञानी आदमी के बारे में भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि ज्ञानी कौन होता है। एक बार भगवान बुद्ध उकंठ और सेतव्य नामक 2 नगरों के बीच में महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उकंठ और सेतव्य नामक 2 नगरों के बीच के महापथ पर जा रहा था। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पदासन लगाकर बैठे। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखते हुए वहां जा पहुंचा जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में संयत इंद्रिय, प्रसन्न बदन और एकाग्रचित बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप देवता नहीं हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं निश्चय से देवता नहीं हूं। क्या आप गंधर्व नहीं हैं? तब भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं निश्चय से गंधर्व नहीं हूं। ब्राह्मण बोलता है, आप यक्ष नहीं हैं? तब तथागत कहते हैं, मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूं। आप आदमी नहीं हैं? ब्राह्मण बोलता है। तब
तथागत ब्राह्मण से कहते हैं, मैं निश्चय से सामान्य आदमी नहीं हूं। तथागत के ये उत्तर सुने ते दौड़ ब्राह्मण बोला, आपसे देवता हैं पूछे जाने पर आपका उत्तर नहीं है, आपसे गंधर्व हैं पूछे जाने पर आपका उत्तर नहीं है, आपके यक्ष आपसे यक्ष हैं पूछे जाने पर आपका उत्तर नहीं है, आपने मनुष्य हैं पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, तो आखिर आप क्या हैं? तथागत ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं निश्चय से एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव सब कुछ था जब तक मैंने अपने आश्रमों का क्षय नहीं किया था। अब मैं इन आश्रमों से मुक्त हूं, ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं, ये जड़ मूल से जाते रहे हैं, इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही। जिस प्रकार एक कमल पानी से उत्पन्न होता है, पानी से बढ़ता है, पानी से बाहर निकलता है और फिर पानी से अस्पृष्ट होकर रहता है, यानी उसको पानी से ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीत कर संसार से अस्पृष्ट होकर रहता हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम मुझको तथागत जानो। मनुष्य न्यायी तथा सज्जन, उसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोगों का भेद जानना चाहिए यदि तुम न्यायी और सज्जन आदमी की पहचान करना चाहते हो। हे भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नहीं। हे भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों के काम छंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपने व्यापाद यानी क्रोध को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों से के क्रोध को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों की अविद्या दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। हे भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की कोशिश करता है, दूसरों की नहीं। हे भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी नहीं। हे भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद व्यापाद यानी क्रोध अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों के काम छंद व्यापाद तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा देता है। हे भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है, अपनी नहीं। हे भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। हे भिक्षुओं, एक आदमी न अपने काम छंद व्यापाद यानी क्रोध तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, न दूसरों के काम छंद व्यापाद अविद्या को दूर करने की प्रेरणा देता है। हे भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से न अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और न दूसरों की। हे भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश भी करते हैं तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करते हैं। हे भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद व्यापाद अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है तथा दूसरों के भी काम छंद व्यापाद तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा करता है। हे भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई की भी कोशिश करता है। यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जा सकता है। शुभ कर्म करने की आवश्यकता। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि
एक अवसर पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किए थे। हे भिक्षुओं, कुशल कर्म करने में मत झिझको। यह जो कुशल कर्म शब्द है, यह एक प्रकार से सुख का, या जिनको हम इच्छा कहते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हमें आनंद देने वाला है उसका पर्याय ही है। हे भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैं स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों की इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूँ कि किस कुशल कर्म का परिणाम है, यह किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है: दान का, शील का तथा संयम का। यह बड़ी मंगल घड़ी होती है। वह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी होती है। वह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी होती है। वह घड़ी मंगलमय मुहूर्त होती है जब दान के योग अधिकारियों को दान किया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भाग्यवान हैं वे जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, जिन्हें इस समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी अपने सब सगे संबंधियों सहित निरोग और सुखी रहते हुए सतपथ की समृद्धि को प्राप्त करो। शुभ संकल्प करने की आवश्यकता पर भी बाबा साहब शुभ संकल्प करने की आवश्यकता पर भी तथागत बुद्ध ने कहा है। एक बार श्रावस्ती के जेतवा वन में विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों की नितांत आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करते रहेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम मधुरभाषी होंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वह हम दूसरों में बांट कर ग्रहण करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर लेंगे। हे भिक्षुओं, ये 7 संकल्प है जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे।